ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः पराय अवित्थ अनुभूतये। गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे। अदृष्ट धामने गुण तत्व बुद्धि भी। निवृत्त मानाय दधे स्वयं भुवे। ये फेमस हमसा गुह्य प्रेयर्स है बाय द वे। हमसा गुह्य प्रेयर्स। सो ये एक्चुअली ये प्रेयर्स वेदों में दी गई है, प्रार्थना है भगवान के लिए। सो आई थिंक सो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अपनी कमेंट्री में कि प्रेयर्स तो ऋग्वेद के एक प्रकरण से है। मतलब जो दक्ष प्रजापति हैं वो भगवान को प्रे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रजा की क्योंकि उनकी सेवा है कि प्रजा की सृष्टि करना। मतलब बेसिकली उनकी सेवा है कि बच्चे पैदा करते रहना। बस दैट्स अच्छी सेवा, बुरी है। कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, बट बहुत मुश्किल है क्योंकि दक्ष प्रजापति को 2-4 बच्चे पैदा नहीं करने, करोड़ों बच्चे पैदा करने और पूरी पृथ्वी भरनी है उन बच्चों से। मतलब इनफैक्ट दक्ष प्रजापति का नाम ही दक्ष इसलिए रखा था क्योंकि वो एक्सपर्ट थे बच्चे पैदा करने में। और एक्चुअली उन एक्सपर्ट और उनमें इतनी पावर थी सेक्स करने की कि वो करोड़ों औरतों को इम्प्रेग्नेट कर सकते थे। यू कैन इमेजिन। तो दक्ष थे, उनको भगवान ने स्पेशल शक्ति दी थी कि तुम्हारा काम है पृथ्वी पे आत्माओं को लाओ और फिर पृथ्वी चलेगी धीरे धीरे। सबको अवसर मिलेगा भक्ति करने का, मोक्ष प्राप्त करने का। नहीं, इस तरह से प्रजापति का काम है। इसलिए उनको प्रजापति कहते हैं, जो प्रजा के मेंटेनर है, प्रजा क्रिएट करने वाले हैं। तो ये प्रजापति होते हैं, दक्ष प्रजापति। सो ये क्रिएशन करने से पहले, सृष्टि करने से पहले, सृष्टि में प्रजा क्रिएट करने से पहले या संतान की उत्पत्ति से पहले भगवान को प्रे कर रहे हैं। इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है कि जब मतलब ये तो प्रजापति और ये तो महान देवी देवता है। मनुष्य समाज में भी जब सबसे पहले कोई गर्भधान करता है, मतलब जो हस्बैंड, तो उसको कुछ प्रेयर्स बोलनी होती है ऋग्वेद की, फिर उसके बाद गर्भधान संस्कार होता है। सो ये एक तरह की प्रेयर्स है भगवान के लिए और ये ऋग्वेद से दी गई हैं। इन प्रेयर्स को कहते हैं हमसा गुह्य प्रेयर्स। हमसा गुह्य प्रेयर्स। हंस मतलब तो आपको पता ही होगा, परमहंस। जो इन प्रार्थना को पढ़ता है और समझता है वो परमहंस बन जाएगा। परमहंस मतलब हम जैसे दूध और पानी को अलग करते हैं, उसी प्रकार परमहंस अनात्म और आत्म को अलग कर देगा, या अस्थाई और स्थाई को अलग देख सकता है। परमहंस देख सकता है कि जैसे हम डिस्कस करते हैं कि मिट्टी का पुतला है और इसमें आत्मा बैठी है, उसको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। या परमहंस अपने विवेक से भोग और सेवा को अलग कर सकता है, इसको परमहंस कहते हैं। सो ये पढ़ने से आप परमहंस बन जाओगे, बस सिंपल। सो कितने श्लोक होंगे इसमें पता नहीं, 30 श्लोक पढ़ने से आप सब परमहंस बन सकते हो। सिंपल है। ब्रह्मा कहते हैं व्हाट इज द डिफिकल्टी, इतना सिंपल नहीं है। बट नेवरदलेस हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ये प्रेयर्स हैं और उनको पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं। पहले पढ़ी आपने हमसे कोई प्रेयर्स? आई थिंक राधा महाराज ने लेक्चर दिया हुआ है इस पे, है ना? हमसे कोई प्रेयर्स पे कथा की हुई है।
शायद नहीं की, वो तो चलो। सो श्री प्रजापति उवाचा क्या कह रहे हैं? सो इन प्रेयर्स, ये प्रेयर्स भी है और भगवान की ग्लोरिफिकेशन भी है। सो इन प्रार्थना को पढ़ के हमें ये सीखने, एक तो ये सीखने को मिलता है कि भक्त का भाव कैसा होना चाहिए हर प्रार्थना को, और हर प्रार्थना में ये भी सीखने को मिलता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। इन दोनों चीजें सीखने को मिल जाती हैं। तो जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम दोनों चीजों पे ध्यान कर सकते हैं कि भक्त का भाव और भगवान का स्वभाव वो क्या है। सो प्रजापति कह रहे हैं इनफैक्ट प्रार्थना करने से पहले भगवान की ग्लोरिफिकेशन की जाती है, सिस्टम है। प्रभुपाद भी कह रहे हैं पहले आप ग्लोरीफाई करोगे फिर कुछ मांगोगे, है नहीं सीधा थोड़े ना मांगने चले जाओगे आप, दैट्स अ बैड पॉलिसी। तो प्रभुपाद जैसे इसका चैतन्य शिक्षाष्टम का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, चेतोदर्पणम आर्चनम नामनामकारी बहुधा, और फिर उसके बाद भगवान से मांग रहे हैं कि ना धनम ना जनम ना सुंदरम हफ्तात भक्ति रही तो की तो वही। सो सिस्टम है। सो इसलिए प्रजापति भी पहले भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं फिर भगवान से कुछ मांगेंगे। सो हम ये प्रेयर्स पढ़ के समझ सकते हैं भगवान कैसे हैं, यही जानना है ना हमें, तभी तो भगवान से आकर्षण होगा। कोई कह सकता है भी हमें मतलब हम प्रार्थना क्यों पढ़े, इट्स सिंपल, भगवान अपनी सेवा में लगाओ। प्रभुपाद ने बता दिया हमें प्रार्थना भगवान अपनी सेवा में लगाओ, दैट्स इनफ। तो हमें प्रार्थना क्यों पढ़ रहे हैं? हम भगवान की लीलाएं पढ़ लेंगे, पढ़ सकते हो, नॉट बैड, मगर इन प्रार्थनाओं से भी आपको भगवान के बारे में पता लग जाएगा कि भगवान कैसे हैं। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम है, सो लोग क्यों पढ़ते हैं? साउथ इंडिया में बहुत पढ़ते हैं विष्णु सहस्त्रनाम, सुना है विष्णु सहस्त्रनाम कभी? सो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें भगवान के कई नाम है और उन नामों से हमें पता लगता है कि भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, कैसी नेचर है, कैसा रूप है, क्या सोचते हैं। जो जितना कृष्ण के बारे में जानेंगे उतना ही हम आकर्षित होंगे, जितना आकर्षित होंगे उतनी भक्ति बढ़ेगी। तो सिंपल लॉजिक है। सो क्या कह रहे हैं दक्ष प्रजापति? नमः पराय अवित्थ अनुभूत है। तो भगवान को कह रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और सबसे पहले कह रहे हैं कि मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं पराय अवित्थ अनुभूत है, कि जिनकी अनुभूति केवल भगवान की अनुभूति कैसे होगी? भगवान की अनुभूति पराय अवित्थ, भगवान की अनुभूति होगी भगवान की अंतरंग शक्ति की कृपा से। जब तक माया शक्ति में तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। सो क्वेश्चन ये है कि हम पे कृपा है नहीं कृपा है? हम माया शक्ति में, भगवान के अंतरंग शक्ति में, किसके प्रभाव में चल रहे हैं? माया भी चल रहे हैं, कभी कभी बाई चांस कैच कर लेते हैं भगवान की अंतरंग शक्ति। मोस्टली हम सब माया शक्ति में चल रहे होते हैं। सो हम पे कृपा है भगवान की या नहीं है? माया शक्ति, जब तक माया शक्ति के प्रभाव में भगवान की कृपा नहीं होती। इनफैक्ट मध्वाचार्य अपने कमेंट्री में लिख रहे हैं, जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा हे गोविंदा, तो भगवान बचाने आ गए, आए नहीं है? सबको पता है ना, हम पुकारेंगे तो नहीं आएंगे। मतलब अगर मान लीजिए आपको मैं मिलन विहार के ऊपर से फेंक दूं नीचे, आप प्रहलाद महाराज की तरह ओम नमो भगवते वासुदेव पूरा फेथ कर लो, तो नीचे क्या होगा? गिरोगे नहीं गिरोगे? आपका सर उठेगा, कुछ नहीं होगा, कोई बचाने नहीं आएगा आपका। कौन नहीं, देखो मैं तो डरा भी नहीं, मैं तो बस प्रणाम करके भगवान पे पूरा आश्रित था, फिर भी भगवान ने नहीं बचाया। प्रहलाद महाराज को तो बचा लिया। सो व्हाट डू यू डू विद दैट? मतलब हमारी क्यों नहीं रक्षा हो रही? और प्रहलाद और द्रौपदी के पास भगवान साक्षात क्यों है? क्योंकि वो लोग माया शक्ति के प्रभाव में नहीं थे, वो पूरी तरह भगवान के पराया, भगवान के अंतरंग शक्ति के प्रभाव में चल रहे थे, या वो यूं कह लीजिए कि समाधि में थे। तो समाधि में भगवान की कृपा आती है, उससे पहले भगवान की कृपा आना बहुत मुश्किल है। कृपा, अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों पे कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर
जितना माया शक्ति के प्रभाव में उतनी कम कृपा है। बस जितना आप भगवान के अंतरंग शक्ति के प्रभाव में उतनी ही कृपा हो रही है। अगर आप 20% 20% कृपा है, 30% 30% कृपा है। इसलिए जो भोगी है उस पर कृपा भगवान की है ही नहीं। लोग कहते हैं ना, भगवान जो भक्ति नहीं कर रहे होते कि भगवान की बहुत कृपा है स्वामी जी हम पे। नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। भगवान की कृपा नहीं है, वो सब माया की कृपा है। उसमें कली की कृपा है। कली की कृपा से घर मिलता है, पैसे आते हैं, गाड़ी मिलती है, और हरि की कृपा से सब कुछ छिन जाता है। उल्टा होता है, प्रैक्टिकली उल्टा होता है। नहीं इसलिए लोग हरि की भक्ति नहीं करते, शिव जी की भक्ति करते हैं। नहीं तो भोलेनाथ दे देते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, वो सब कुछ दे देते हैं, भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। क्योंकि कृष्णा कह रहे, चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मूढ़ेर, कि संसारी लोग तो मूढ़ हैं कि विषय वस्तु की तरफ भाग रहे हैं। वो मूर्ख है, मगर मैं मूर्ख नहीं हूं कि उनको मैं और विषय वस्तु की तरफ ढकेल दूं। क्या श्लोक है, मैं भूल गया, बहुत सुंदर श्लोक था, बंगाली है, मुझे याद नहीं है। बट दैट्स व्हाट कृष्णा सेज। सो हरि धीरे 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 सब कुछ हर लेंगे आपको, और साथ साथ गंदगी भी हर लेंगे। और जो भी चीज आपके भक्ति में रुकावट पड़ रहा है सब कुछ छीन लेंगे। जनरली धन और ये सब रुकावट ही होती है। जनरली ये सारी चीजें रुकावट है। सो ये जो वो नहीं, तुकाराम महाराष्ट्र के भक्त नहीं है। सो धीरे धीरे मतलब पहले तो अच्छे मर्चेंट थे, बहुत अच्छे, मतलब ही वॉज अ गुड स्टैंडिंग। मगर धीरे धीरे जब ये भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान की भक्ति में हो गए, धीरे 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 इतने गरीब हो गए, वो इतने गरीब हो गए कि उनकी वाइफ के पास केवल एक ही साड़ी थी, और जब नहाने आती थी तो साड़ी को टांग के, मतलब साड़ी को टांग के फिर नहाती थी कि गीली ना हो जाए, फिर पहनूंगी क्या, ये हालत थी। इतने गरीब हो गए थे। और उनके घर में कुछ वैष्णव आए, तो उन्होंने वो, उनकी पत्नी नहा रही थी, उन्होंने साड़ी भी दान कर दी उठा के। उन्होंने कहा एक कोई होगी, उन्होंने कहा साड़ी नहीं है, उसने उठा के दान कर दिया। और उन्होंने कहा भैया अब तो निकल लो यहाँ से। और बाथरूम में कुछ कपड़े नहीं पहनने को, पता नहीं कोई पड़ोसी आ गया कि क्या है नहीं, उन्होंने कहा भैया मैं कपड़े गायब हो गए। सो दैट ही वॉज लाइक दैट। तो इतने गरीब हो गए थे, उनके बच्चों के पास खाना खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था। मतलब उनके बच्चों के पास उनके बच्चे इतने गरीब थे कि बच्चे 3-3 4-4 दिन भूखे रह रहे। उनकी वाइफ परेशान चिल्ला रही है, क्या हो रहा है, तुम पागल हो गए हो, घर गृहस्थी नहीं संभालनी है। वो तो कह हमने कहा कुछ नहीं, हरि की कृपा पर निर्भर रहो, हरि पे आश्रित रहो। ये शुद्ध भक्त होते हैं। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, या मतलब 5000 साल पहले की बात कर, सत्युग की, मतलब तुकाराम कब अभी की बात होगी ना। हम मतलब 500 साल पहले की बात है, बस उसी कंटेम्प्रेरी रहे, अभी की बात है। ऐसे भी डिवोटीज हैं। तो ऐसे डिवोटीज पे भगवान की कृपा होती है, जो पूरी तरह अनअटैच्ड होते हैं हर चीज से। मतलब उन्होंने अपने घर के बर्तन भी बांट दिए, गैस भी बांट दी वैष्णव को। उन्होंने कहा भक्तों के काम आए, मेरे काम क्या आएगी, मैं तो हुई यूजलेस, वैष्णव के काम आना। ये करना बहुत मुश्किल है। नहीं मतलब मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, नहीं है, कोई नहीं कर सकता अपने घर की सारी चीजें बांट दे, क्या खाली बैठे। वही को डूब नवा पराया अवित्था अनुभूत है। ऐसे लोगों को भगवान की अनुभूति होती है, जो अकिंचन होते हैं, जो सही मायने में अकिंचन होते हैं, थ्योरेटिकल नहीं होते कि हम तो अकिंचन है, जो कोई मांगना है नहीं भैया, प्रैक्टिकली तो हमारे पास है। अच्छे वैष्णव अपने आप को लुटा देते हैं भगवान की सेवा में। अच्छे वैष्णव ऐसे होते हैं जो अपने पास कुछ नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है मेरे पास रहेगा तो मैं भोग करूंगा। हमारा माइंड तो ऐसे ही है ना, इसलिए वैष्णवों को दे दो, वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। मतलब मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि जितना जितना आदम भगवान की माया शक्ति से बाहर होंगे, उतना ही भगवान की कृपा आने लगेगी हम पे, उतनी कृपा आने लगेगी। और माया शक्ति के बाहर होने का मतलब क्या है, गुना त्रयाभास निमित्त बंधवे।
सो माया शक्ति से बाहर होने का मतलब है, भगवान का एक और नाम बता रहे हैं, गुणत्रय आभासा निमित्त बंधवे। सो कह रहे हैं मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो कि गुण त्रय आभास, ये तो पहले सिंपल है नहीं, निमित्त बंधवे, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जिनके 3 गुणों के प्रभाव से, गुण त्रय आभास निमित्त बंधवे, उसके प्रभाव से, 3 गुणों के प्रभाव से संसार के लोग माया जाल में फंस जाते हैं। भगवान के 3 गुण निमित्त बनते हैं लोगों को बांधने के लिए इस संसार में। ये माया है। माया का प्रभाव मतलब है कि व्यक्ति 3 गुणों के जाल में फंस जाता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो रजोगुण में टेंडेंसी होती है लेने की, रखने की, और तमोगुण में टेंडेंसी होती है डिस्ट्रॉय करने की। ये खराब कर दो, वो खराब कर दो, उसका दूसरे का, अपना नहीं, उसका खराब कर दो, उसका खराब कर दो, ये खराब कर दो, तो तमोगुण है। और सतोगुण में टेंडेंसी होती है शांति से अपना जीवन जीने की, चलो भी जितना है उतना काफी है। और जब 3 गुणों के परे आता है व्यक्ति, तो क्या होता है, तो तू का राम की तरह बन जाओगे। ना रखोगे, ना किसी का खराब करोगे, ना जितना उसमें संतुष्ट रहोगे, बल्कि बांट दोगे चीजों, बांट दोगे चीजों। कौन थे वो, एक सेंट थे, कौन थे, पता नहीं एक्चुअली। यार मैं सॉन्ग ही सुनता, गुरु नानक का सॉन्ग सुन रहा था गुरु ग्रंथ साहिब में। तो गुरु नानक अपने सॉन्ग में कह रहे हैं, मतलब गुरु नानक ने मोस्टली कृष्ण के बारे में ही गाया है, इफ एनीबडी नोज समथिंग अबाउट सिखिज्म। सो सारे कृष्ण गोपियों के बारे में सॉन्ग गाया है। सो गुरु नानक अपने सॉन्ग में कह रहे हैं कि कृष्णा, मतलब कह रहे हैं कि मेरे हरि इतने महान है। हाँ, उसी में आता है ना कि मेरे हरि इतने महान है कि जो उनके लिए अपने आप को लुटाता है, वो ऐसे भक्तों के लिए अपने आप को लुटा देते हैं। दैट्स मेरे हरि ऐसे हैं, जो उनको मान देता है, भगवान उनको मान देते हैं, और खुद मान अपने पास नहीं रखते। उसी कृष्ण का स्वभाव बता रहे हैं। आप जो उनको दोगे आपको रिटर्न कर देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे आपकी चीज, अपने पास नहीं रखेंगे। आप जो उनके भक्तों को दोगे भगवान आपको रिटर्न करेंगे, अपने पास कभी नहीं रखेंगे। डिवोटीज को पता है। सो अगर आप उनके भक्तों को अपनी चीजें दोगे, भगवान आपको ऐसी चीज देंगे जो कि नश्वर चीजों से बहुत बहुत महान है। प्रेम दे देंगे अपना, नहीं। सो ये गुणत्रय भाषा निमित्त बंधवे। तो इस तरह से लोग माया शक्ति से बन जाते और भगवान की कृपा को अनुभव नहीं कर पाते। अदृष्ट धाम में गुणतत्व बुद्धि भी, और क्योंकि माया के प्रभाव में होते हैं, अदृष्ट धाम में अदृष्ट रहते हैं। भगवान है अपने धाम में, भगवान है आपके हृदय में, फिर भी दिखाई नहीं देंगे। मतलब एक मैं कल ही उसी में बता रहा था कि साउथ इंडियन डिवोटी यही कह रहे हैं कि भगवान आप मेरे हृदय में तब भी दिखाई नहीं दे रहे। अजीब सी बात है। डिवोटी कह रहे हैं कि भगवान ये फेयर नहीं है, या मेरे हृदय में रहते हैं और दिखाई नहीं दे रहे, या तो मत रहिए या दिखाई दीजिए। अब रह भी रहे दिखाई नहीं दे रहे, फेयर नहीं है। तो भगवान ने बोला कि मेरी गलती नहीं है, तुम नहीं देख रहे। अदृष्ट धाम में तुम माया को देख रहे हो, मुझे नहीं देख रहे। सो अगर आपको टेस्ट करना है, आप रियली में कृष्णा कॉन्शियस हो, आंख बंद करो, अंदर भगवान नहीं दिखाई दे रहे तो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। बस कोई ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है कि आप सोच रहे हो चैंटिंग करेंगे, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उसे टेस्ट करना है, या आपको पूरी नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़नी है, अनुभाव आ रहा है, सात्विक भाव आ रहा है, व्यभिचारी भाव आ रहा है, फिर पूरा पढ़ के फिर आप देखोगे अनुभाव में रोना है, अरे रोना आ रहा है, देखो कृष्ण कॉन्शियस हो थोड़ा सा। इतनी साइंस ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आंख बंद करो, भगवान दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, आप कृष्ण कॉन्शियस हो, नहीं दिखाई दे रहे तो अभी तक पूरी माया में। दैट्स ऑल। थोड़े बहुत हो गए, भक्ति होगी, पर रियली में कृष्णा कॉन्शियस नहीं है हम। क्योंकि भगवान क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हम कुछ और देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम कुछ और देख रहे हैं।
भगवान को नहीं देख रहे तो नहीं दिखाई दे रहे। अगर भगवान को देखने की कोशिश करोगे तो दिखाई दे जाएंगे? नहीं। भगवान तो कह रहे तो मुझे नहीं देख रहे, तो आंख बंद करके कोशिश करो देखने की तो दिखाई देंगे। क्या कहते हो? पर्दा लगा हुआ है, जबरदस्ती पिक्चर तो ला सकते हैं। भगवान तो कह रहे हैं तुम ही नहीं देख रहे, पर्दा वर्दा कुछ नहीं है, तुम ही नहीं देख रहे। तो मैं देखना चाहता हूँ बट फिर भी दिखाई नहीं दे रहे। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हम देखना चाहते हैं फिर भी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या आंसर है इसका? नहीं, माया भी तो, माया का मतलब ही है कि हम भगवान को नहीं देख रहे। दैट्स अ पॉइंट। ऐसा नहीं कि भगवान ने पर्दा लगाया हुआ है, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी पर्दा लगा दिया, नहीं देखने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता। भगवान इंटरेस्टेड नहीं है कि हमें छुपाने में, भगवान तो दिखाने में इंटरेस्टेड है अपने आप को। दैट्स अ प्रॉब्लम देयर। अगर हम देखना चाहेंगे तब भी दिखाई नहीं दे रहे हमें। क्योंकि वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि एक्चुअली हम सोच तो रहे हम देखना चाहते हैं, मगर एक्चुअली हम देखना नहीं चाहते। और भगवान टेस्ट कर लेंगे उसको। हम कहेंगे भगवान देखो हम तो देखना चाह रहे थे, आप दिखाई नहीं थे, हमने तो बहुत कोशिश की आंख बंद करके, आपने कहा ना आप देखना नहीं चाहते, हम देखना चाहते हैं। हम कहेंगे अच्छा रियली तुम मुझे देखना चाहते, ठीक है चलो। फिर भगवान में इनका भेजेंगे एक। विश्वामित्र का ऐसे ही तो हुआ, भगवान मैं देखना चाहता हूँ आपको। 60,000 साल बैठ गए, दिखाई नहीं दे भगवान। इसमें कह रहे थे क्या भगवान आप गलत कह रहे हो, आपका शास्त्र बेकार है मानने का, तो मुझे देखना चाहते हो, ठीक है ओके फाइन, मेनका को भेजे जाओ। फिर किसको देखना चाहते थे विश्वामित्र? That's all। ने कहा देख लो मेरी गलती तो है, यू जस्ट ब्लफिंग, दैट्स ऑल। तो इस संसार, भगवान को मेनका भेजने की जरूरत नहीं है, संसार ही पूरा टेस्ट है। ये संसार एक मेनका ही है बहुत बड़ी, समझ लो बस। और इससे आपको पता लग जाएगा आप देखना चाहते हो नहीं चाहते हो बस। तो हर सेकंड आपको टेस्ट होता रहेगा क्या चाहते हो आप, और उससे आपको खुद ही पता लग जाएगा दिखाई दे रहे नहीं दे रहे। अदृष्ट धाम ने गुण तत्व बुद्धि भी, गुण जब गुणों के तत्व से बुद्धि प्रभावित होती है तो भगवान अदृष्ट हो जाते हैं। हम देखना ही नहीं चाहते एक्चुअली, सोच रहे हैं बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आंख बंद करके हम सोच तो रहे मगर हमारी दृष्टि तो अंदर है मगर माइंड कहीं और है। सो इससे फिर काम नहीं चलता। निवृत्त मानाया, जब व्यक्ति पूरी तरह निवृत्त हो जाएगा। निवृत्त मानाया मतलब कि जब व्यक्ति इस अपने माइंड की कैलकुलेशन से पूरी तरह निवृत्त हो जाएगा। तो मान मतलब होता है, मान मतलब एक तो अहंकार हो गया, मान का मतलब एक अहंकार भी तो होता है, मगर अहंकार का मान का मतलब होता है जैसे तो मैथ्स में कहते हैं ना परिमाण, कहते नहीं कहते हैं, हाँ मेजरमेंट। तो अहंकार का मतलब ही मेजरमेंट होता है। अहंकार मतलब होता है हमारी टेंडेंसी सब कुछ मेजर करने की, यही है ना अहंकार। मैं बड़ा हूं वो छोटा है, मेजर ही तो कर रहे हैं, यही तो अहंकार हो गया। मेरे पास इतना उसके पास इतना है, इसलिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया मान आया। मान तो मान से, मान का मतलब अहंकार है, अहंकार का मतलब मेजरमेंट। जब जिस ये मेजरमेंट करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी ना हमारे, उसका इतना है, मेरे पास इतना है, ये इतना है, वो इतना है, जब ये फिनिश हो जाएगा तदे स्वयं भुवे, भगवान का एक नाम है स्वयं भुवे, भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे आपके हाथ में, आपको भगवान दिखाई देने लगेंगे सिंपल आपके सामने। ये देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर ये वर्ड को, स्वयं भुवे। स्वयं भुवा मतलब एक ब्रह्मा जी का नाम है, वैसे सुना है। स्वयं भुवा मतलब जो स्वयं, भुवा मतलब होते हैं, तो स्वयं प्रकट होते हैं, मतलब जिनको कोई माता पिता नहीं होते। ब्रह्मा जी का नाम स्वयं भुव है क्योंकि ब्रह्मा जी के माता पिता नहीं है, विष्णु की नाभि से प्रकट हो रहे हैं। मगर एक्चुअली स्वयं भुवा विष्णु का नाम है क्योंकि विष्णु उनके सामने प्रकट नहीं होते। विष्णु अगर किसी के सामने प्रकट होते हैं तो अपनी ही कृपा से प्रकट होते हैं, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। स्वयंभू मतलब ये एक्चुअली विष्णु सहस्त्रनाम में नाम आ रहा है। कोई भी साधना से आप भगवान को प्रकट नहीं कर सकते अपने सामने, असंभव है।
भगवान स्वयं भुव है, अगर वो चाहेंगे प्रकट होना हो जाएंगे, वरना आपको नहीं दिखाई देगा, आपको नहीं कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब तक भगवान देख रहे हैं, जब तक आपके में पूरी 100% इच्छा नहीं होगी भगवान को देखने की, भगवान प्रकट ही नहीं होंगे आपके सामने। कुछ और देखने की इच्छा है, सॉरी, नहीं होंगे। इसलिए स्वयंभू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो पहले वर्ड में आ रहा है। साधना भगवान को पकड़ नहीं सकती, तो क्वेश्चन है हम साधना कर ही क्यों रहे? जब साधना से भगवान प्रकट ही नहीं होंगे, खुद ही प्रकट होंगे, तो साधना कर ही क्यों रहे हम? भगवान को देखने की साधना केवल 2 ही काम करती है। साधना से संसार को देखने की इच्छा कम हो रही है और भगवान को देखने की इच्छा बढ़ रही है। बस ये साधना है। आपको बस ये चेक करना है अपने अंदर। आप चैंटिंग कर रहे हो, प्रसाद दे रहे हो, डिटी वर्शिप कर रहे हो, आपको ये चेक करना है कि भैया भगवान को देखने की कितनी इच्छा बढ़ रही है, संसार को देखने की कितनी इच्छा कम हो रही है। अगर ये हो रहा है तो साधना ठीक हो रही है, ये नहीं हो रहा तो साधना बेकार है। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, आप करोड़ों जन तक भी माला घुमाते रहो, भगवान की प्राप्ति नहीं। करोड़ों जन, यू कैन इमेजिन, एक जन्म नहीं, करोड़ों जन तक। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, इट्स नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट। मतलब आप सोचोगे यार मैं 16 माला कर लूंगा, 64 माला कर लूंगा और बस मृत्यु तक करता रहूंगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवान को देखने की इच्छा नहीं आई और संसार को देखने की इच्छा बनी हुई है, तो प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि बॉटम लाइन यही है, भगवान का नाम स्वयं भुवा है। भगवान प्रकट नहीं होंगे अगर भगवान को देखना नहीं चाहते आप तो। बस दैट्स ऑल। सो महाप्रभु ने भी कहा है क्या, श्रवण आदि सुचित्ते स्वयं होता है। वो क्या पूरा श्लोक है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू न है। सेम यही से आ रहा है स्वयं भूपट से, कि कृष्ण प्रेम कोई कोई गोल नहीं है कि आप साधना कर रहे हो अब मिल जाएगा आपको। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, इस श्रवण कीर्तन करने से चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होने का मतलब है कि संसार को देखने की इच्छा कम हो रही है नहीं? तो आप चैंटिंग करो हरे कृष्णा 16 माला कब खत्म होगी, फिर पिक्चर देखने जाना है। पॉइंट है उसका कुछ? तो कोई पॉइंट नहीं है, एब्सोल्युटली 0 पॉइंट। ऐसा होता है नहीं इस्कॉन में, नहीं होता है कि इच्छाएं वही बनी रहती हैं, चैंटिंग घूमती रहती है यहाँ पर, एंड देन योर पर्पस ऑफ डिवोशन इज डिफीटेड। डिफीट हो गया वो एक्चुअली वे श्लोक भी है, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसान, मतलब इसे धर्म के लिए नहीं, भक्ति के लिए भी हो सकता है। इफ यू तो अगर वल्लभाचार्य की कमेंट्री पढ़ोगे तो भक्ति के लिए भी है, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम। अगर आपकी धर्म में स्वधर्म भक्ति होता है, अगर आपकी भक्ति में निष्ठा है, निष्ठा मतलब साधना, आप बहुत स्ट्रांगली साधना कर रहे हो, ये वो मतलब वेरी स्ट्रांग साधना, सुबह जल्दी उठ रहे हो, चैंटिंग हो रही है, मंगल आरती हो रही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वेरी नाइस। विश्वक स्वयं कथा सुया न उत्पदे रति रतिम। अगर भगवान की कथा में रति उत्पन्न, रति उत्पन्न होने का मतलब क्या है? रति उत्पन्न होने का मतलब, एक्चुअली रति उत्पन्न होने का मतलब है दिदृक्षवा, भगवान को देखने की इच्छा। सिर्फ ये नहीं कि स्मॉल टाइम इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे इंटरेस्ट है, वो साधारण इंटरेस्ट नहीं है रति का यहाँ पे मतलब। न पदे यदि रतिम, रतिम का मतलब है कि जब भगवान के बारे में सुनोगे तो भगवान को देखने की इच्छा आ रही है। इसको रति कहते नहीं कहते? मतलब अगर आप ऐश्वर्या राय के बारे में सुनते रहोगे तो मन करेगा नहीं करेगा? तो मैं 1 घंटे का लेक्चर दे दूंगा आपके दिमाग में, यार मिलूंगा मैं, है नहीं? ऐसे ही होगा नहीं होगा? पब्लिक में लेक्चर देंगे अमिताभ बच्चन के बारे में, या चलो आप तो अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय को जानते हो, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लेक्चर दूं किसके बारे में, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जानते हो, ये तो बहुत पुराना हीरो है, कि वो ऐसा है, उसने पिक्चर लिखी, तो आपका भी मन करेगा या मिलूं मैं उससे? नहीं। अगर आप सब कुछ उसके बारे में सुनने का आपका मन ही नहीं कर रहा उससे मिलूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका है भगवान रुक्मणी जी सुन रही है, देखने का मन कर रहा है। अगर आप सुन रहे हो उनको देखने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे, आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हो सकता है आपको मजा आ रहा हो, मगर उसको रति नहीं कहेंगे।
उसको मजाक आएगी। वो खराब नहीं है, टीवी देखने से तो अच्छा है, गंदे सीरियल से मजा से तो अच्छा है, उसमें हाल है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे कुलाशेखर जब रामायण सुनते थे तो राम को देखने का उनका मन करता था कि राम के कब दर्शन होंगे। चैतन्य महाप्रभु जब सुनते थे स्वरूप दामोदर से भगवान की, रोज रात को स्वरूप दामोदर रामानंद राय चैतन्य पूरी रात उनको सॉन्ग सुना रहे कृष्ण के, और चैतन्य महाप्रभु रोते रहते थे, हे कृष्णा कब आपसे मिलूंगा, कब आपको देखूंगा। दैट्स द आइडिया। ये तो कथा, तो ये तो साधना का इफेक्ट क्या है? अगर आपने पूरा भक्ति कर ली, आपको भगवान को देखने का इच्छा ही नहीं आ रही, श्रमा एव ही केवल, आपने मेहनत कर ली केवल। जैसे भूसे को पीटते हैं, ये एग्जांपल देते हैं, भूसे को पीटोगे तो चावल निकलेगा? भूसा ही निकलेगा। भूसा, आप भी भूसा बन जाओगे, मार दे। तो आप बहुत केयर, इसलिए भागवतम कह रही है सुमेधा, सब बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है भक्ति करने के लिए, कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट, आपको पता ही नहीं हो क्या चाहते हो तो आएगा कैसे? भैया आपको पता ही नहीं रिजल्ट चाहते हो तो आएगा कैसे? आपको पता ही नहीं क्या करना है, क्या आना चाहिए। तो लोगों को नहीं पता है, 20 साल 30 साल हो जाते हैं भक्ति में, उनको पता ही नहीं लगता करना क्या है, होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए, भागवतम कह रही है स्वयं भुवे, ये सब स्वयं भुव वर्ड में। सो अब आप, इसलिए प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियस के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अब अपने अंदर ही देखो कि भगवान को देखने की इच्छा है या नहीं। मोस्टली हमें भगवान को देखने की इच्छा आपको देखने नहीं होगी, एक्चुअली 1% 2% होगी बस, है नहीं? ठीक कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। नहीं, भगवान से मिलने की इच्छा, उनको देखने की इच्छा, वो मोस्टली नहीं होती। मोस्टली हमारे हृदय में होती है कि हमें अच्छी लग रही होती है भक्ति, भगवान अच्छे हैं, मंदिर अच्छा है, डिवोट, इस लेवल पे होते हैं हम, बहुत कनिष्ठ लेवल पे, मगर एक रियल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते। कई लोगों में संसार को देखने की इच्छा भी नहीं होती, भगवान को देखने की इच्छा भी नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं, बस पड़े रहते हैं। उसको क्या बोलोगे? पागल हो रही होगी उसको, वो तमोगुण होता है। तमोगुण पूरी लाइफ मंदिर में बीत जाती है। मतलब मंदिर में बैठा है तो बिना पिक्चर देखी उसने, ना ऐश करा, ना कुछ किया, ठीक है, संसार से तो देखने की इच्छा नहीं है, अभी आराम से शांति बैठे हुए हैं, मगर ना भगवान को देखने की इच्छा है। सो इसका मतलब क्या है? पूरी तरह तमोगुण में है वो। दोनों होना चाहिए, बोथ थिंग्स हैव टू बी देयर। एक से आप, एक चीज से आप नहीं पता लगा सकते। सो एक यहाँ पे कम होगा, वहाँ बढ़ता रहेगा। स्वयं भुवे, अगर हमारी भगवान को देखने की इच्छा होगी, भगवान की भी हमें देखने की इच्छा होगी। बस हमारी मिलने की इच्छा होगी, भगवान भी कहेंगे चलो मैं भी इससे मिलूं। हमारे मिलने की इच्छा नहीं होगी, भगवान कहेंगे मैं क्यों मिलूं, मैंने ठेका ले रखा, मैं क्यों जाके मिलूं इससे यार। अगर हम मिलना नहीं चाहते, भगवान आके मिल लिए तो क्या होगा? वहां की बेइज्जती होगी नहीं होगी? कोई महान आदमी हमसे मिलना आता है, अगर हम नहीं मिलना चाहते, वो क्यों आएगा? कहेगा यार हद हो गई, इससे मुझसे मतलब नहीं, मैं क्यों इससे मतलब रखूं। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए वर्ड स्वयं भुवे, भगवान का नाम स्वयं भुवे इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप साधना कर रहे हो तो अपने आप को चेक करते रहो क्या चल रहा है, डेली चेक करो। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान को देखने की इच्छा आ रही है? हमें कैसे पता लगेगा कि संसार को देखने की इच्छा नहीं है? हाँ, कैसे पता लगेगा संसार को देखने की इच्छा नहीं है? आप कहोगे मेरे को तो इच्छा नहीं है, ठीक है, कूल है। बट मैं कहाँ देख रहा हूँ जाके कुछ। मगर एक्चुअली अगर संसार को देखने की इच्छा होगी तो उसका सिम्टम क्या है? भागवत क्या कह रही है? भागवत का श्लोक है, जैसे ही संसार को देखने की इच्छा आएगी वैसे ही संसार की तरफ आकर्षण शुरू हो जाएगा। कौन सा श्लोक है? फिगर आउट करके बताना। आप बताना मुझे सोच के, कौन सा श्लोक है? देखने की इच्छा से आकर्षण होने लगता है,
संसार खींचने लगेगा। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? वो खींचने लगेगा आपको। आप थोड़ा सा देखना चाहो खींच लेगा आपको। वो एक्टिव हो जाएगा संसार। संसार कहेगा मेरी तरफ देख रहा है, आजा। नहीं, मैं देख ही रहे हैं, आप बुलाओ इसको, आकर्षित करो, बुलाने लगेगा वो। अब नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसको। यदि देखना शुरू करोगे फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नहीं ऐसे वो नहीं होता। ऐसे मान लीजिए आप खड़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टैंड पे कोई भिखारी भीख मांग रहा है, आप नहीं देखो तो चला जाएगा। आप उसको देखोगे पीछे पड़ा, अब आपने देख लिया ना एक बार, उसको पता लग जाएगा यार ये इसको पकड़ लो, इंटरेस्टेड है, पीछे पड़ जाते हैं फिर वो। आप नहीं देखो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही होता है। आप संसार को देखोगे, संसार को पता लग जाएगा इंटरेस्टेड है मेरे में, फिर खींचेगा। तो अगर देखने की इच्छा है आपकी तो आकर्षण होने लगेगा संसार की तरफ। आकर्षण से पता लग जाएगा आप में इच्छा है, इच्छा, वहां आकर्षण होने लगेगा आपको। तो हो सकता है आपको कुछ नहीं हो रहा, आप आराम से बैठे हो, सेवा कर रहे हो, सब कुछ कूल मामला है, अचानक से टिंग आकर्षण शुरू हो गया, इच्छा आ गई, या गोलगप्पे खींच रहे, या पेस्ट्री खींच रही है, या कुछ माइंड कुछ खराब चीज सुनना आता है, देखना आता है, कुछ अचानक से विचार आ जाएगा, संसार खींचना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली देखने की इच्छा थी, सबकॉन्शियस माइंड में चल रही थी। कॉन्शियसली तो हम इन्हें एंगेज कर लिया, अंदर ही अंदर वो चीजें चल रही हैं, तो आकर्षण होता है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो इसी को आप उसमें फिट कर दो। अगर भगवान को देखने की इच्छा है तो क्या होगा? कैसे पता लगेगा? क्या भगवान को देखने की इच्छा है तो क्या आप रोज वृंदावन जाओगे? मंदिर के सामने बैठे रहोगे, देखते रहोगे भगवान को? क्या होगा? संसार से घृणा होगी। नहीं, हमें कैसे पता लगेगा भगवान को देखने की इच्छा? यार आप लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? अभी मैंने आपको लॉजिक बताया। अगर भगवान को देखने की इच्छा, भगवान में थोड़ा इंटरेस्टेड हो गए आप, तो भगवान भी आपको खींचेंगे। संसार में इंटरेस्ट, संसार कहेगा आ जाओ, भगवान को देखने की इच्छा, भगवान के आ जाओ, एक ही बात है। तो आकर्षण होने लगेगा भगवान से, और भगवान से आकर्षण हमें कैसे पता लगेगा आकर्षण हो रहा है? ये भी तो पता लगना चाहिए। जब भगवान से आकर्षण होगा तो भगवान के नाम में रूप गुण और लीला प्रकट होने लगेंगे, आपको अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेंगे। भगवान आपको खींचेंगे, आपके मन को, आपका माइंड एब्जॉर्ब। सिर्फ ऐसे नहीं कि पिक्चर आएंगी माइंड में, भगवान के रूप गुण लीला। भगवान के एक्चुअली भगवान अपने नाम में अपने रूप गुण और लीला प्रकट करने लगेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि आप चैंटिंग, आप कहोगे तो मेरे तो हो ही रहा है, मैं तो चैंटिंग करता हूँ, भगवान की फोटो आती है कितनी सारी, ऐसा भी होता है। बट ऐसी बात नहीं है। जब आकर्षण होता है तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी होती है, होता है नहीं एब्जॉर्प्शन? कभी कभी ऐसा नहीं होता, आप गाड़ी में जा, आप कहीं फ्रेंड्स के साथ बैठे हो और सब बात कर रहे हैं, और फिर 5 मिनट पूछते हो क्या बोला यार, मुझे सुनाई नहीं दिया। आपके पास ही बात चल रही है, क्योंकि आप किसी और विचार में एब्जॉर्ब्ड हो गए। आप सिर्फ सोच नहीं रहे, विचार रैंडम पिक्चर नहीं आ रही, एब्जॉर्प्शन हो गई। प्रभुपाद वर्ड यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन। इनफैक्ट पतंजलि सूत्र में भी ये वर्ड आता है। क्या है वो? राग, विस्मिता, ऐसे वो वर्ड आ रहे हैं। हाँ, राग द्वेष अभिनिवेश, अभिनिवेश हो जाएगा आपको। सो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी भगवान के नाम। तो जब चैंटिंग करोगे तो जब भगवान का रूप प्रकट होगा, गुण प्रकट होंगे, इतने एब्जॉर्ब जाओगे कि आसपास आपको पता नहीं लगेगा क्या चल रहा है। आप उसमें आप कॉन्शियस, केवल कृष्ण कॉन्शियस हो गए। महाप्रभु इतने एब्जॉर्ब थे कि उनको बाहर भी भगवान दिखाई दे रहे, इतने एब्जॉर्ब थे। जैसे हीरो हीरोइन में इतना एब्जॉर्ब होता है, उसको हर जगह हीरोइन ही दिखाई देने लगती है, नहीं होता? नहीं होता। वो इतने एब्जॉर्ब थे। बट दैट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन आने लगेगी आपको चैंटिंग में, आपका माइंड चला जाएगा।
इसका मतलब है कि मन में और विचार आना, मतलब संसार की आवाज और मन की आवाज सुनना बंद हो जाएगी। नहीं, जैसे आप बैठे हो, भी किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, संसार भी तो, मन भी तो बड़बड़ कर रहा है अंदर से। जब एब्जॉर्ब हो गए तो मन की आवाज न, कि चैंटिंग के बाद तो आप पूछोगे मन से, हाँ ये क्या क्या कह रहा था तू, सुनाई नहीं दिया क्या कह रहा था, अब बोल तू। उस टाइम में आपको पता नहीं लगेगा मन की आवाज, चाहे साथ ही बैठा है आपको नहीं पता लगेगा। जैसे लोग साथ बैठे होते हैं, नहीं पता लगता ना, एब्जॉर्ब हो जाते हो आप, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ये सिम्टम्स आने चाहिए। इसका मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहे, इसका मतलब साधना सही कर रहे हैं। ये चेक करो आप, ये में चेक करो, राउंड्स खत्म हो गए। राउंड्स तो खत्म होना ही चाहिए, अगर राउंड्स खत्म नहीं हो रहे तो डूब के मर जाओ। वो तो खैर एब्सोल्यूट, वो तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अगर राउंड्स खत्म नहीं हो रहे, आप जीरो से भी नीचे हो। अगर उसी में स्ट्रगल हो रही है खत्म होने में, आप पागल हो रहे हो, तो भैया अभी तो क्या बहुत दूर जाना क्या है। सो वो तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। बट वो तो होने चाहिए। मंगल आरती में उठना ही चाहिए। मंगल आरती में भी नहीं उठ रहे तो इसका मतलब भी जीरो लेवल है। सुबह जल्दी उठ, एटलीस्ट सूर्योदय से पहले तो उठना ही चाहिए। वो तो बेसिक चीज है। अब उसके बाद एडवांसमेंट की बात होती है तो एब्जॉर्प्शन की बात है। ऐसे ऐसे देखना, आपको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत इल्यूजन में रहोगे आप। राउंड्स खत्म होते रहेंगे, चलता रहेगा, पता नहीं लगेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। फिर एक दिन मेन का आएगी और आप आउट। और जरूरी नहीं है मेन का 20 साल के लड़कों के पास आती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 80 साल में भी आ जाएगी वो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब इस्कॉन में एक डिवोटी थे, तो डैलस में मैं गया। ऑफ कोर्स ही इज प्रभुपाद डिसाइपल एंड नो एक्चुअली शी इज प्रभुपाद डिसाइपल। तो वो होगी कुछ पता नहीं 60-70 ईयर्स ओल्ड होगी, कुछ ऐसे कुछ ओल्ड होगी। तो वो मुझसे कह रही थी आके, आई वांट टू मैरी यू। मैंने कहा, तो कहती है नहीं आप भी थोड़े ओल्ड लगते हो, आपके वाइट हेयर्स तो वाइट है। मैंने कहा वो तो जवानी में वाइट हो गए, ऐसे वाइट नहीं है। People go mad, you know. You can go mad at any. आप कभी भी पागल हो सकते हो। माइंड का कोई भरोसा नहीं है। मतलब महाराज जी बता रहे थे, एक प्रभुपाद डिसाइपल है, मतलब ही वॉज अ ब्रह्मचारी होल लाइफ, और अभी 65 ईयर्स की ओल्ड में ही वांट्स टू मैरी, शादी करना चाहते हैं। कहते हैं अभी मैं नहीं अकेले रह सकता। उन्होंने अभी महाराज ने पूरी जिंदगी रह ली है यार, तुम अब क्या हो गया तुम्हें? उनका भैया अब नहीं हो सकता, अब ओल्ड भी हो रहा है ना, थोड़ा डर भी लग रहा है बॉडी का, हेल्थ का, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं। सो और मोर देन दैट समथिंग एल्स। सो कह रहे हैं मुझसे माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा। सो पॉइंट है मेन का कभी भी आ जाएगी। इसलिए भक्ति संध्या कहते थे अगर जल्दी से जल्दी भगवान को देखने की इच्छा प्रकट नहीं की तो फॉल डाउन निश्चित है, 100% है। महाराज भी कहते हैं 99.9% लोग ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे। अगर ब्रह्मचारी आश्रम की बात करें सिर्फ, तो गृहस्थ आश्रम में कैसे फॉल डाउन होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया, वो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। अनंत बता देगा, मुझे नहीं पता। एक ये तो दोनों लाइव देख चुका है, मुझे नहीं पता गृहस्थ आश्रम में फॉल डाउन क्या मतलब होता है। आप लोग बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। क्यूरियस क्या हो सकता है? ब्रह्मचारी का फॉल डाउन तो शादी हो गई, चलो। गृहस्थ आश्रम में फॉल डाउन क्या मुझे नहीं पता। प्रॉब्ली बाहर खाना शुरू कर देगा। गृहस्थ आश्रम का फॉल डाउन क्या है? नहीं, भक्ति से पहले बाहर खाना शुरू कर देगा, या तो हाँ क्या बताया था मैंने? हाँ वो तो चलो, वो तो एक फाइनल चीज है। जब गृहस्थ आश्रम में फॉल डाउन होता है तो डिवोटीज के एसोसिएशन छोड़ना शुरू कर देगा। वो सिम्टम है एक्चुअली, इंटरेस्ट उसका भक्ति से चला गया। ब्रह्मचारी का फॉल डाउन होता तो शादी हो गई, चलो ठीक है, गया वो मेन का आ गई, खत्म। गृहस्थ आश्रम में तो पहली मेन का उसके साथ तो शादीशुदा है ना, दोबारा थोड़ी ना करेगा। सो उसका फॉल डाउन क्या है? बाहर खाना शुरू कर देंगे, टीवी देखना शुरू कर देंगे, और डिवोटीज सबसे पहले तो डिवोटी से कटना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि भैया मेनका आ चुकी है, कुछ प्रॉब्लम है।
इसलिए डिवोटी के रहने में परेशानी हो रही है, नहीं? सो दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग. सो प्लीज चेक कि साधना क्यों कर रहे हो, कैसे हो रही है, क्या हो रहा है लाइफ में. अदरवाइज अंधों के पीछे अंधे चलते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा और भगवान के पास नहीं पहुंच सकते हैं. हाँ डर लगता था कुछ ना कुछ भक्ति का. पहले तो मुझे डर लगता था. अब ये मना करेगा, वो मना करेगा, ऐसे. नहीं, कई लोगों को डर लगता है सीनियर डिवोटीज से और गुरु से कि भी अब जाके बोल देंगे घर छोड़ो, मिलो ही ना भैया, टंटा ही खत्म, मिलो ही ना. बोल देंगे वे कैसे होगा, इसलिए मिलो ही ना. 95% डिवोटी का ऐसी प्रॉब्लम है. They don't meet. अपने पैर पे खुद खड़ा नहीं होते. इसका मतलब है कि माइंड डिस्टर्ब हो चुका है. सीनियर वैष्णवों से नहीं मिलते लोग, पता नहीं क्या बोल देंगे. प्रभुपाद से लोग डिवोटीज कम मतलब they were not so comfortable. प्रभुपाद, उनको पता है प्रभुपाद से मिलेंगे तो चाइना जाओ भाई, सीधा उल्टे तीर आएंगे, उल्टी बातें आएंगी. भक्ति समय सरस्वती ठाकुर ऐसे थे, मतलब बिल्कुल बिजार ऑर्डर्स आएंगे, बिजार ऑर्डर्स जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते. मतलब वो डिवोटी नहीं थे जिन्होंने लेटर लिखा था कि मेरे बच्चे का नाम रख दो, मुक्ति संत से मेरे बच्चे का नाम rखिए. उनका लेटर आया, भैया सब नाम रखवाते हैं बच्चे का, कोई बच्चा छोड़ता नहीं. तुम क्या चाहते हो? भैया ये क्या आ गया? तुम नाम रखवाने में इंटरेस्टेड हो या छोड़ने में? सो देन उनको समझ नहीं आया यार क्या करूं, ये तो बड़ा अजीब सा ऑर्डर है. गुरु भाइयों से पूछा तो उन्होंने कहा मैं कंफर्म करूंगा, पूछूंगा, डाउट सॉल्व करूंगा. तब तक भक्ति संध्या की लीला ने अपनी लीला विराम कर दी, बस नॉट देयर. उन्होंने कहा क्या? सो उनके गुरु भाइयों ने उन्होंने कहा देखो भैया, उनकी इच्छा तो यही थी कि तुम छोड़ दो, नाम वाम अपने आप रखते रहना, वो होता रहेगा. ही लेफ्ट हिज हाउस. ये ऑर्डर था. सो अवॉइड करना अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, मगर वो हो जाता है जब हम डिवोशन सही से नहीं कर रहे होते. तो पॉइंट है कि हम फॉलो नहीं करना चाहते ना, अपने माइंड में करना चाहते हैं. सो उसमें प्रॉब्लम आती है. ओके, और क्या कहते हैं? कोई क्वेश्चन है किसी का? स्टॉप है. इट्स इंटरेस्टिंग वर्स. ये तो बहुत सी प्रेयर्स है, हम सब कोई प्रेयर्स मैं आगे पढ़ूंगा, बताऊंगा. और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज कहाँ से शुरू करें प्रभु जी? अभी ये तो बताइए. ये शुरू करो. मैंने ही बताया, चेक करो अपने हार्ट को क्या हो रहा है. सिर्फ राउंड्स मत पूरे करते रहो. इस्कॉन में ही प्रॉब्लम है बस. आपको ये पता है, हमें पता है. बस राउंड्स पूरे हो गए, थोड़ा सा प्रसाद ले लिया, प्रोग्राम हो गया, भक्ति हो रही है. भक्ति हाँ, जो नहीं कर रहा उसके रिलेशन में तो हो रही है, मगर हम नीचे वालों को थोड़ा ना देखेंगे. आप नीचे वालों को देखोगे तो बहुत खुश रहोगे. चैंट एंड बी हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर आपको ऊपर वालों को देखना पड़ेगा ना, तभी तो ऊपर बढ़ोगे धीरे धीरे. सो भगवान के पास जाना चाहते हो तो ऐसे ही है. इसलिए एक्चुअली प्रभुपाद कह रहे थे स्पिरिचुअल लाइफ, हम स्पिरिचुअलिटी में कंफर्टेबल होने के लिए नहीं आ रहे. प्रभुपाद ने छोटी बुक्स में लिखा है, यहाँ पे कंफर्टेबल होने के लिए नहीं आ रहे हैं. ये आइडिया सनातन धर्म का आइडिया है. सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये सैक्रिफाइस और पेन, ऑस्टेरिटीज. स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ही है कि जानबूझ के आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, ऑस्टेरिटीज कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए. कंफर्टेबल नहीं है. वो हमारे इंडियन मेंटल सेटअप है नहीं कि स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है शांति, आराम से चलना. तभी तो प्रभुपाद चाहते थे वर्णाश्रम कम्युनिटी खुले. वर्णाश्रम कम्युनिटी जो प्रभुपाद चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं भी फार्म हाउस में डिवोटीज है. तो कुछ डिवोटीज ने बोला प्रभुपाद को, ये एक्चुअली कन्वर्सेशंस में, कि प्रभुपाद हम वर्णाश्रम में जाएंगे, बड़ा अच्छा रहेगा, सिटी में इतना काम होता है, आराम शांति से रहेंगे, कम काम करना पड़ेगा. प्रभुपाद ने कहीं ज्यादा काम करना पड़ेगा. प्रभुपाद ने कहा ज्यादा काम करना पड़ेगा वहां, कम नहीं. मगर
वहां पे किसके लिए काम होगा? कृष्ण के लिए। बस ये फर्क है, कम काम नहीं होगा, ज्यादा काम होगा बल्कि। और हाँ, प्रभुपाद ने कहा, फिर डिवोटीज ने कहा प्रभुपाद वहां पे तो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। प्रभुपाद ने कहा कंफर्टेबल क्या होगा? कोई कंफर्टेबल नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कंफर्टेबल होगे? कोई सोफा नहीं होगा, कोई बेड नहीं होगा, कोई कंफर्टेबल नहीं है। प्रभुपाद ने कहा मगर अगर कंफर्ट के पीछे पड़ोगे, प्रभुपाद ने एक्चुअली कल ही पढ़ रहा था मैं प्रभुपाद की कन्वर्सेशन। प्रभुपाद ने बोला है कि वी हेट कंफर्ट्स। आप जितने भी देखो भाई, ध्रुव महाराज ये लोग क्या कर रहे हैं? कंफर्ट छोड़ के तो जा रहे हैं, तभी तो भगवान की प्राप्ति हो रही है। बुद्ध, ध्रुव, ये सब क्या जंगल में क्यों चले गए? जंगल में आना आसान थोड़े ना। मतलब अभी हमें पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, जड़ भरत की पढ़ ली हमने, वो ऐसी बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। हाँ यार बड़ा अच्छा। अब ये बहुत मुश्किल है, वो बिना कपड़ों के आप एक दिन नहीं रह सकते। चलो वो तो बात अलग है कि बेइज्जती होगी, मच्छर ही खा के पूरा खत्म कर देंगे आपको, वो भी बाहर बिना पंखे के। एक के दिखा दो पार्क में, अगले दिन पूरे फुंसी हो जाएंगे, पूरा रैशेस पड़ जाएंगे आपको। जड़ भरत तो हो सकता है कि जड़ भरत को भी रैशेस पड़ रहे हो, नहीं हो ही रहे होंगे। मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि वो स्टील के बने हैं, मतलब उनको रैशेस हो रहे होंगे, फोड़े फुंसी हो रहे होंगे, बट नो प्रॉब्लम, टॉलरेट कर रहे हैं, वो टॉलरेट करते हैं। तो एक्चुअली भागवत में आता है ऋषभ देव जी के बारे में नहीं, कौन थे, किसके बारे में? हाँ इसके बारे में तो जब अवंती ब्राह्मण के बारे में आता है कि लोग पत्थर मार रहे थे उन पे, है नहीं, यूरिन कर रहे थे, घाव हो रहे थे, उनके कपड़े फट गए थे, बुरी हालत थी, बट ही वॉज वो टॉलरेट, वो ये सब एक्सेप्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये सब एक्सेप्ट, ये टॉलरेट करके मेरा गोल है भगवान की प्राप्ति, बिना ये टॉलरेट किए भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। मजे मजे में, कंफर्ट में नहीं होती, कंफर्ट छोड़ने होते हैं। प्रभुपाद ने कहा हम सोसाइटी वर्णाश्रम खोल रहे हैं कि कंफर्ट छोड़ने, तो इसलिए हम अब जो हमारे फार्म हाउस में जो भी आएगा उसको पहले ही बोलेंगे भैया तुम कंफर्ट के लिए नहीं आ रहे, ये सोच लो, ये मिशन है, ये भगवान के पास जाना है और दूसरों को लेके आना है। दैट्स द आइडिया। सो ये कह रहे हैं कि फ्लावर और बेड ऑफ फ्लावर ये पॉलिश का बेड है। देखो ऐसे ही है, तो ये हमें समझना है, ये आप समझ लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। so that's what you have to check। क्या कह रहे हो? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जैसे नारद की लास्ट फर्स्ट कैंटो में, और उनके हृदय प्रकट भी हो गए, भगवान अंतर्धान हो गए। जिसमें इच्छा थी उसको भी दर्शन नहीं दे रहे, और जिसमें इच्छा दे तो दिए, वो तो फिर अंतर्धान होगा, सिर्फ तो फिर तो अंतर्धान हो गए, उनकी मर्जी अंतर्धान हो जाए। वो अंतर्धान तो हो जाते हैं और इच्छा बढ़ाने के लिए। भगवान ने कहा ना वो योग्य नहीं हो, वो तो भगवान ने एक्सटर्नली कहा है, जिसको दर्शन ही दिया वो योग्य कैसे नहीं होगा? तो हम योग्य होंगे? भैया नारद मुनि 5 साल के बच्चे जंगल में बैठे हैं पेड़ के नीचे, वो योग्य नहीं होंगे? मतलब उससे ज्यादा योग्यता क्या होगी? नहीं, वो तो भगवान ने ऐसे ही बोला है। भागवतम पढ़ो, वो जो कुयोगी और ऐसा बोला है ना, जिसके पाप रह जाते हैं, जो कुयोगी में उसको दर्शन नहीं आता, वो नारद मुनि के लिए नहीं बोल रहे, वो औरों के लिए बोल रहे हैं। जो कुयोगी है, जो पापी है, उसको दर्शन नहीं था, मगर नारद मैंने तुम्हें दर्शन दिए, मगर आगे दर्शन नहीं दूंगा मैं तुम्हें, कि तुम्हारे मेरे दर्शन की लालसा और बढ़ जाए। तुम्हारे केस में ये है, मगर औरों को दर्शन नहीं देता क्योंकि वो कुयोगी और वो होते हैं। वो वहां पे ये चल रहा है, वहां पे श्लोक एक है मगर 2 लाइन डिस्कनेक्टेड है। आप पढ़ के देखना कमेंट्री, ऐसे ही है, डिस्कनेक्टेड है। पहली लाइन नारद मुनि के लिए, दूसरी लाइन किसी और के लिए, है नहीं? ऐसे ही होता है, नहीं होता है? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ नहीं रही, इस श्लोक के द्वारा नित्य चित्त कृष्ण में कार्य करना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर रहे थे, सब श्रवण आदि को कर रहे हैं। श्रवण आदि कहाँ कर रहे हो यार? चक्कर तो यही है, श्रवण आदि चल रहा है, श्रवण तो चल नहीं रहा। लॉजिक क्या है? श्रवण का मतलब क्या है? भाव नहीं है, मन नहीं है, मननम। ऐसी मननम। आप सुन के सोचते हो? नहीं सोचते ना,
तो मननम भी होता है, फिर निधि ध्यासनम, उसको एप्लीकेशन भी होती है फिर। सो उसमें कमी है। श्रवणम पूरा प्रोसेस नहीं हो रहा है अभी, सिर्फ सुनना नहीं है श्रवणम। इसलिए भागवतम कह रहे शुश्रु भी तत्क्षणात्, आता है नहीं पहला श्लोक में, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव ये नहीं कह रहे कि सुनने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। शुश्रु भी होता है, मतलब शुश्रु होता है मतलब एक तो बार बार सुनना, और शुश्रु भी मतलब होता है सुनने की इच्छा रखने से भगवान प्रकट होते हैं। जिसमें सुनने की इच्छा वो मनन भी करता है, वो सोचेगा क्या क्या बोले। सो श्रवण भी एक तो सही से नहीं हो रहा, और कीर्तन भी, कीर्तन तो चलो कीर्तन की तो रेड मारी हुई है, छोड़ दो बस, बात ही नहीं करनी चाहिए वो तो। सो हो ही नहीं रहा तो फिर कैसे होगा। प्रोसेस में गलती नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है नहीं। और हम इतने सिंपल भी नहीं है, नहीं इतने सिंपल भी नहीं है कि इतनी जल्दी आराम से श्रवण कीर्तन करके, और हमारे अपने एजेंडास भी हैं, कुछ ना कुछ हम नहीं कर रहे सही से। मतलब इस्कॉन में देख लो 16 माला खत्म होते फीडबैक दिखाई नहीं देता उसका। अब पता लगा, पूछ लो तेरे बीड़ी का कलर क्या, उसको ये नहीं पता होगा 100% नहीं पता होगा, तो देखना पड़ेगा कलर क्या है। सो क्या है मतलब पॉइंट, एक कीर्तन है ये, सो कीर्तन थोड़े ना कहते हैं। कीर्तन तो प्रेम से होता है। 16 माला हो गए फिर भी कर रहे हैं, जब भी समय मिल रहा है चैंटिंग कर रहे हैं। नाम ऐसे ही लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। सही मायने में नहीं हो रहा, इसलिए उतना इफेक्ट नहीं आ रहा। धीरे धीरे आप करते रहोगे तो हो जाएंगी चीजें सही। अगर आप, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आप ध्यान दोगे तो उन चीजों पे तो आ जाएंगी चीजें। अगर आपको पता होगा कि भगवान को देखने की इच्छा आनी चाहिए तो फिर ये चीजें आने लगेंगी। फिर जैसे नाम और भगवान एक ही है, ऐसे कथा भी। फिर एक मिनट, फिर उसके ऑफेंसेस भी तो करते हैं हम श्रवण कीर्तन में। नहीं, महाप्रभु ने कहा ना, आप अपराध करोगे तो उसका इफेक्ट जल्दी नहीं आएगा। अपराध भी करते रहते हैं डिवोटीज के प्रति, वैष्णव के प्रति। मन सरल नहीं है ना, उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये वो, हजार चीजें। कचुम्बर तो है पूरा माइंड, है नहीं, माइंड पूरा कचुम्बर बना पड़ा है। सो दैट ऑल्सो स्टॉप्स, देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। क्या कह रहे हो? जैसे नाम और भगवान एक ही है, ऐसी कथा और भगवान भी एक ही है, एक ही। तो जैसे नाम के थ्रू प्योरिफिकेशन होती है, तो ऐसे कथा थ्रू प्योरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भगवान खुद ही है, एटलीस्ट चाहे हम मननम और निधि ध्यासन कर रहे, फिर भी प्योरिफिकेशन तो हो सकती है। भजनेर मध्य नाम श्रेष्ठ, महाप्रभु तो कह रहे हैं नाम सबसे श्रेष्ठ है। सारे अंगों में से नाम सबसे श्रेष्ठ है। तो नाम से जो प्योरिफिकेशन होगी, कथा से, अगर आप कथा सुनते रहोगे, नाम नहीं करोगे तो प्योरिफिकेशन जल्दी नहीं होगी। आपको चैंटिंग तो करनी पड़ेगी। मगर क्वेश्चन ऐसा क्यों, यही क्वेश्चन पूछ रहे हो ना? वो तो उसमें प्रॉब्लम है यार, वो प्रोसेस में ना प्रॉब्लम है। क्योंकि नाम भी, कृष्ण इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम, तो कृष्ण इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम प्रसाद आल्सो। प्रसाद खाते रहो पूरे जीवन, क्या शुद्ध हो जाएंगे? वो होगा वो 24 घंटे। हाँ, कथा सुनने की टेंशन भी कुछ और हो सकती है। देखो टाइम खत्म हो रहा है, टाइम देखना है, जल्दी जाना है। इंटेंशन बहुत कुछ हो सकती है। कई लोग कथा में बैठते हैं, ये भी कथा में बैठेंगे, हमारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। आते हैं लोग सुनने या इंटरेस्ट में आते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। इंटेंशन तो प्रभु हर एक चीज में हो सकती है, इंटेंशन का पॉइंट तो लाने नहीं चाहिए। बट प्रसाद भी भगवान है, कथा भी भगवान है, डिवोटीज भी भगवान के स्वरूप है, फिर भी नाम सबसे श्रेष्ठ है उसमें से। ये महाप्रभु का आदेश है। भगवान खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं भगवान। ये कोई बच्चा नहीं कह रहा है, मध्वाचार्य और रामाचार्य जैसे बच्चे नहीं कह रहे। अगर भगवान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भगवान के सामने तो क्या है। आइडिया तो श्रवण से है। श्रवण इसलिए है कि पता कैसे लगेगा कीर्तन कैसे करना है। श्रवण ने तो बताया कीर्तन करो। श्रवण सबसे पहले स्टार्टिंग है, उसको हाईएस्ट नाम है।
और नाम सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि नाम बहुत डियर है भगवान को अपना, सबसे प्रिय है भगवान को अपना नाम। सब हमें भी तो प्रिय है और नाम तो प्रिय है ना, है ना? ये तो है। कोई आपको कोई आपको बोल दे भैया, आपको आपके बारे में बोलते आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, आप तो ये हो वो हो ये हो वो हो, आप सुन रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे तक गर्लफ्रेंड आपको बोला है ए चिक्की, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके भाई बोला है, एकदम से टेंशन वहां चली जाएगी। नाम सबको, छोटा बच्चा ही ऐसा निमाए, इसको कुछ भी बोलते रहो, कुछ नहीं, इसको बोलो निमाए, खुश हो जाए। अभी से इसको पता है बुद्धि है नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा इसको, नाम सुन के खुश हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझ मैं देख रहा था इसको, बड़ा खुश हो रहा था नाम सुन के अपना। नाम सबको बहुत प्रिय है, तो ऐसे ही भगवान है, भगवान को नाम बहुत प्रिय है। हो सकता है आपकी प्रेयर कुछ पल्ले नहीं पड़े भगवान को, आप कथा सुन रहे हो, उसको सोच रहे हो, इंटेंशन कुछ कर रहे हो, भगवान खुश आ जाइए, खुश हो जाइए, मैंने भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहा है तू, क्या इंटेंशन है, कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है अंदर, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। और नाम बोलोगे कृष्णा, भगवान अपने आप वो भगवान को खुश कर देगा, चाहे इंटेंशन भी गलत है। ये नाम है ना, लेकिन जितने भी हैं सब अपने अपने पर्याप्त है ना भगवान को प्राप्त कराने। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं पर्याप्त है, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं पर्याप्त है, बट महाप्रभु जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारे रस अपने में पर्याप्त है, सब सेटिस्फाइड है, माधुर्य रस वाले भी सेटिस्फाइड है, दास्य रस वाले सेटिस्फाइड है, बट फिर भी माधुर्य रस टॉप मोस्ट है। ऐसे ही सब पर्याप्त हैं, बट फिर भी नाम सबसे श्रेष्ठ है। नाम से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे, और बाकियों से अगर आप बाकी कथा सुनते रहो, आत्मनिवेदन, वो फिर भी नाम तक तो आओगे ही आप, वो टाइम लगेगा, फिर टाइम लगता है उसमें। कलयुग में एक ही रास्ता है, नाम, कोई रास्ता नहीं। अकेले रहो तो बढ़िया, वैष्णव अपराध नहीं होगा, अकेले रहने से। हाँ, यही तो फॉल डाउन की निशानी है सबसे पहले। नहीं, गृहस्थ के पास यही लॉजिक आता है, पहले वैष्णव अपराध नहीं होगा, अकेले रहो। गृहस्थ नहीं, ब्रह्मचारी के साथ भी आता है, ब्रह्मचारी भी सोचते हैं अकेले रह लो ज्यादा अच्छा है, भाई उल्टी फुल्टी बातें सोचते रहना सबके बारे में, दूर रह लो। मगर उसमें प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्या है? कि आप कभी भी भगवान के गोलोक नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां अकेले रह ही नहीं सकते आप कहीं कहाँ रहोगे? वहां तो कम्युनिटी है, वहां तो फार्म कम्युनिटी है गोलोक में, आपको रहना ही पड़ेगा लोगों के बीच में। जब तक आप ट्रेन नहीं हो वैष्णव कम्युनिटी में रहने के, तब तक आप जा ही नहीं सकते। वहां कैसे रहोगे? वहां पे गोपी आनंद बाबा होंगे, वो कहोगे, आप क्या कहोगे? गोपी दूर रहो, अकेले रहना है, अपराध हो जाएगा। नंद बाबा से दूर रह रहे हैं, वहां से भी दूर, राधा रानी से भी दूर, भैया अपराध ना हो जाए। अकेले रहना बहुत बड़ा अनर्थ है, ये मुझे समझ आया। मतलब मेरे में ये प्रॉब्लम थी कि अकेले रहने का मन करता था। योगी उस टाइप से टेंडेंसी थी ना, मेडिटेशन, अकेले, वो डिवोटीज का रहने का। ठीक है, नहीं यार क्या कर, इतने सारे डिवोटीज हैं, मतलब कोई न्यू डिवोटी से रहने में मन नहीं करता, बकवास बोलते हैं। बट वैष्णव कम्युनिटी में रहने का मन नहीं करता था, अकेले मेडिटेशन करो। मगर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेड है। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं अपने सॉन्ग में? क्या कह रहे हैं कि हाँ, रामचंद्र आगे तो एक्चुअली वो बुक है ना आपकी प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसमें कह रहे हैं कि वैष्णवों का संग मैं चाहता हूँ जन पे जन, मेरी यही इच्छा है बस। अकेले रहने नहीं चाहते हम, बल्कि सो अकेले तो आप कहोगे भाई साथ में रहने से तो अपराध होगा, इससे बेटर अकेले रह लो, है नहीं? मगर अकेले रहना ही अपराध है सबसे बड़ा। अकेले रहने की जो टेंडेंसी है वो उसका जन्म ही अपराध से हो रहा है, उसका बेस ही अपराध है। हमें वैष्णव अच्छे नहीं लग रहे, मेरे वैष्णव के प्रति अपराध हो जाएगा, मेरा माइंड कुछ उल्टा पुल्टा सोचता रहेगा, वैष्णव महान है इसलिए अकेले रह लो। ये सॉल्यूशन नहीं है उसका, फिर तो भक्ति भी छूट जाएगी। वैष्णव तो छूटे ही छूटे, भक्ति भी छूटे। तो सॉल्यूशन क्या? आप साथ में रहोगे तो माइंड उल्टा पुल्टा सोचेगा, ये भी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना? यही तो प्रॉब्लम है ना। तो फिर क्या करें?
करें क्या? मुझे नहीं पड़ेगा फॉलो। करें क्या? साथ में रह रहे हो तो अपराध हो रहा है, माइंड सोच रहा तो समझो बस है। आप लोगों को ये सब तो ध्यान नहीं समझो बस यही है। जबरदस्ती नहीं सोच सकते ना। परेशान हो जाओगे आप, अकेले रहोगे, माइंड उल्टी फुल्टी चीजें सोचता रहेगा ना, टेंडेंसी होती है अकेले सोचने वैष्णव के साथ देखा ये सोचते रहो मैं घटिया हूँ मुझे बढ़िया है बस। हाँ, ये कर सकते हैं आप, ये मैं यूजलेस हूँ और ये बढ़िया है। ये अच्छे हैं। अपने को याद दिलाना पड़ेगा बार बार कि मेरे पास कोई गुण नहीं है, सारे गुण नहीं, मगर ये भी एक फुल प्रूफ मेथड नहीं होगा। बट अगर आपको वैष्णव की कम्युनिटी में रहना है तो इसलिए वैष्णव सेवा करो। वैष्णव की सेवा करने से ना अपने आप उनके प्रति बुरा विचार नहीं आता। फिजिकल सर्विस सोचने से नहीं होगा। आप देख लो, आप किसी की सेवा करोगे अपने आप माइंड अच्छा हो जाता है। नहीं, आप सेवा करोगे वो खुश होगा, कहा थैंक यू, अपने आप आपकी एप्रिसिएशन उसके लिए आ जाएगी। आप गलत नहीं सोचोगे उसके बारे में। अब सेवा करके देखो, आप भगवान ही आपके माइंड को प्योर कर देंगे। इसलिए जिन वैष्णव के रह रहे हो उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सीरियसली। मतलब मैं जब नए भक्ति में जुड़ा था, माइंड पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। नहीं, माइंड तो पागल ही है ना। मतलब हर एक के बारे में सोच रहा। मैंने कहा यार हद हो गई, किसी को तो बख्श दे किसी को नहीं बख्शा। मतलब हर एक के बारे में यार, तो मैंने करूं क्या? फिर मैंने एक तरीका निकाला। मैंने कहा भैया बेस्ट है वैष्णव की सेवा शुरू कर दो। इनके बारे में सोच रहा है ना गलत, इन्हीं की सेवा शुरू कर दो बस। तो मैं बैठ के फिर उन डिवोटी से कपड़े लेके धो देता था। उनके कपड़े ऐसे ही रहते थे, अपने आप लेके धो देता था उनके पीछे से। फिर उनकी बेडिंग रोल कर दी, साफ कर दिया। तो धीरे धीरे मैंने देखा मेरा माइंड तो प्योर हो रहा है, उनके प्रति बुरे भाव आ ही नहीं रहे, गलत भावनाएं नहीं रहे। बहुत पावरफुल है वैष्णव सेवा, बहुत पावरफुल है। इसलिए हमेशा वैष्णव सेवा करते रहो हमेशा कुछ ना कुछ। सिर्फ लेक्चर से आप सिर्फ इससे नहीं होगा, तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो आप डिवोटीज के लिए, क्या है। और जितनी मिनियल करोगे उतना अच्छा है, जितनी निम्न सेवा करोगे उतना बहुत अच्छा है। वैष्णवों की बेस्ट है, बेस्ट तरीका है वैष्णव। कहीं तो एक्चुअली आई वाज लिविंग इन बॉम्बे उस टाइम। बॉम्बे में भी था, तो मणिपाल में भी ऐसे ही हुआ था। तो महाप्रभु ये सब थे, तो उनके कपड़े धो देता था मैं, उनके बर्तन धो दिए जिसमें प्लेट में खाया उन्होंने, साफ कर दिया। अपने आप माइंड शुद्ध होने लगा, भगवान खुश होते हैं तो मन ठीक हो जाता है। उस तरीका ही है। ठीक है, नहीं ठीक है। एक और सिस्टम होता है, कुछ लोग कहते हैं कि वैष्णव को प्रेस करने लगो। नहीं, क्या आप में गलत विचार है ना जिसके प्रति, उसमें आप अच्छी क्वालिटीज ढूंढने लगो। वो कर सकते हैं मगर वो परमानेंट नहीं होता। फिर शास्त्र कह रहे हैं वैष्णव सेवा वो कर लो आप बस। That's all. Okay, that's it. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।